राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कब से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। तो रक्षाबंधन की कथा हम आपको बताएंगे। हर त्यौहार का अपना एक महत्व होता है, उसी तरह से रक्षाबंधन का भी बहुत ज़्यादा महत्व हमारे हिंदू धर्म में होता है। तो देखिए, रक्षाबंधन के पीछे की वजह क्या है, कब से रक्षाबंधन मनाया जाता है, क्यों हम इसको मनाते हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। इसी के साथ शुभ मुहूर्त भी हम आपको बताएंगे कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा काल जो लग रही है वो 30 को लग रही है या 31 को लग रही है, और भद्रा काल में क्यों राखी नहीं बांधी जाती है उसके पीछे का कारण भी हम आपको बहुत संक्षेप में बताएंगे। आपका बहुत ज़्यादा कम समय हम लेने वाले हैं दोस्तों, जल्दी से शुरुआत कर देते हैं पहले कथा की। तो देखिए, इस रक्षाबंधन को लेकर प्राचीन काल की 3 कथाएं प्रचलित हैं। वैसे और भी बहुत सारी कथाएं हैं जो इसको लेकर प्रचलित हैं, लेकिन विशेषकर 3 जो कथाएं हैं वो प्रचलित हैं। इस त्यौहार की शुरुआत हुई थी कब से, ये हम आपको बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं उन 3 कथाओं के बारे में। रक्षाबंधन का पावन त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को मांगा था। कहते हैं तभी से यह त्यौहार मनाया जाने लगा। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण 3 पग में कितनी धरती नाप लेगा, मतलब ये 3 पग में कितनी धरती नाप लेगा। उनके मन में ऐसा विचार आया कि 3 पग होते ही कितने हैं, ठीक है ना। लेकिन देखते ही देखते वामन रूप धारण किए विष्णु जी का आकार बढ़ता गया और 3 पग में उन्होंने सब कुछ नाप लिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। कहा जाता है कि राजा बलि ने पाताल लोक में रहना स्वीकार कर लिया, परंतु दानवीर बलि ने कहा कि मुझे आपसे एक वचन चाहिए। भगवान विष्णु इस पर राजी हो गए। तभी राजा बलि ने विष्णु जी से कहा कि जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, जिस समय देखूं केवल आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण आपको ही देखूं। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। उधर लक्ष्मी जी को अपने स्वामी की चिंता होने लगी। उसी समय भ्रमण करते हुए नारद जी बैकुंठ पहुँचे। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे देव ऋषि, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, क्या आपने नारायण को कहीं देखा है? लक्ष्मी जी के इस प्रश्न पर देव ऋषि ने सारी बात उन्हें बता दी और बताया कि नारायण पाताल लोक में राजा बलि के साथ उनके पहरेदार बनकर रह रहे हैं। अब इसके बाद लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि नारायण को वापस लाने का क्या उपाय है। इस समस्या का हल बताते हुए देव ऋषि ने कहा कि आप राजा बलि को भाई बना लीजिए और उनसे रक्षा का वचन ले लेना। तिरवाचा कराने के बाद दक्षिणा में, ठीक है ना, दक्षिणा में नारायण को मांग लेना। तत्पश्चात माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण किए और रोते हुए पाताल लोक में पहुंच गईं। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी बलि से तिरवाचा करवाया और दक्षिणा स्वरूप राजा बलि से उनका पहरेदार मांग लिया। कहते हैं कि तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा है। तो ये तो थी पहली कथा। अब दूसरी कथा हम आपको बता रहे हैं रक्षाबंधन के पर्व के ही ऊपर कि क्यों रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है ना। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली में चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि वो उनकी साड़ी की कीमत ज़रूर अदा करेंगे। फिर जब महाभारत में द्रुत क्रीड़ा के दौरान युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे,
तब दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीता था। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया था। यहाँ द्रौपदी का चीरहरण किया गया। सभी को मौन देख द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच युद्ध है। मुझे देखना है कि क्या सही में ईश्वर है। उनकी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने चमत्कार किया। वो द्रौपदी की साड़ी को तब तक लंबा करते गए जब तक दुशासन थककर बेहोश नहीं हो गया। और इस तरह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की राखी की लाज रखी। और तब से ही कहते हैं कि राखी का जो त्यौहार है वो मनाया जाने लगा है। तो देखिए, 2 कथा हम आपको अभी तक बता चुके हैं। अब हम आपको बहुत ही संक्षेप में तीसरी कथा भी बता देते हैं। देखिए, मान्यता के अनुसार, ठीक है ना, मान्यता के अनुसार सतयुग में वृत्रासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसे वरदान मिला था कि इस पर इस समय तक बने हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रहार का असर नहीं होगा। महर्षि दधीचि ने देवताओं को जीत दिलाने के लिए अपना शरीर त्याग किया और उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए गए। साथ ही वज्र नाम का एक अस्त्र भी बनाया गया, जिसे इंद्र को दिया गया। इस अस्त्र को लेकर युद्ध में जाने से पहले वो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहा कि यह आखिरी युद्ध है, अगर वो जीत नहीं पाए तो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। ये सुनकर पत्नी सच्ची अपने पति को एक रक्षा सूत्र बांधती है, जो उनके तपोबल से अभिमंत्रित था। यह रक्षा सूत्र जिस दिन बांधा गया था, उस दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि थी। युद्ध के दौरान इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया और स्वर्ग पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और ऐसी मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कथाएं जिनका वर्ण हमें मिलता है पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, जो हमने आपको सुना दी हैं, बता दी हैं। और इसी के साथ देखिए, जो रक्षाबंधन का पर्व इस साल मनाया जा रहा है, वो कुछ लोग 30 को मनाएंगे, कुछ 31 को मनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि यदि आप रक्षाबंधन का पर्व इस साल मना रहे हैं तो आपको 31 तारीख को ज़्यादा अच्छा रहेगा मनाना। क्यों? क्योंकि 30 तारीख को जो है भद्रा काल लग रहा है उस दिन, और भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो इसीलिए आप 31 तारीख को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, 31 तारीख को जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 7:05 तक। कहने का मतलब है 7:05 तक आप राखी बांध सकते हैं, और उससे पहले भी 6, 6:30, 5 तक, जब भी सूर्योदय हो जाता है उसके बाद आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। देखिए, भद्रा जो लग रही है वो 30 तारीख को लग रही है, और 30 अगस्त को, यानी कि 30 अगस्त बुधवार के दिन ये पूरे दिन भद्रा रहेगी। रात को ही ये समाप्त होगी, ठीक है ना। रात को जो समय शुभ चालू हो रहा है वो 9:01 के बाद शुरू होगा। तो इसलिए यदि आप 31 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भद्रा में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि आपको बता दें कि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। पुराणों में भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनि की बहन बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी प्रकार के शुभ कार्यों में भद्रा का होना अशुभ माना जाता है। तो ऐसे में आपको भद्रा काल में भूल कर भी अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। आपको राखी का पर्व 2023 में 31 अगस्त को मनाना चाहिए। बहुत ही उत्तम समय है, सुबह के समय 7:05 से पहले आप अपने भाई को राखी बांध दीजिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक दिन पहले ही आप 30 तारीख को ही अपने भाई के घर जा सकते हैं, जिससे कि आप सही समय पर राखी बांध पाएँ। दोस्तों, इसी के साथ हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और तर्पण करने का भी विधान है। इस दिन यदि आप किसी गंगा में स्नान नहीं कर पाते हैं, किसी नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं, तो आपके घर पे यदि गंगा जल है तो आप थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने वाले पानी में, जो भी जल आपके पास है उसमें डालकर आप स्नान कीजिए। उससे भी आपको बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको सब कुछ बता दिया है कि रक्षाबंधन का पर्व 2023 में कब मनाया जाएगा। जो आपके मन में, आपके दिमाग में संशय था,
कि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि 31 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है या 30 को है, तो हमने पूरा सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। छोटी से छोटी वीडियो हम बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि कम से कम समय में हम आपको सही जानकारी दिला सकें, सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।